तो तीसरे वो हैं जो भगवान का एक्सटर्नल फीचर है, उसकी पूजा करते हैं। एक्सटर्नल फीचर क्या है? भगवान का जो विश्व रूप है, जो भगवान ने अर्जुन को भी दिखाया था, और जो विश्व रूप है उसमें भगवान के सारे, जब जब यशोदा मैया ने भगवान का मिट्टी से भरा मुंह खुलवाया था, तो उन्हें भगवान के मुख के अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन हुए थे। तो वो संपूर्ण ब्रह्मांड क्या है? भगवान का एक्सटर्नल फीचर है। भगवान उसके अंदर भी हैं और भगवान उसके बाहर भी है। भगवान का ये विशेषता है कि अपनी भौतिक प्रकृति के अंदर भी आ जाते हैं, लेकिन वो उस भौतिक प्रकृति के स्वामी भी हैं, यानी वो संपूर्ण भौतिक प्रकृति उनके अंदर समाई हुई है। अचिंत्य भेद अभेद तत्व की जब हमने बात की थी, तब हमने बताया था जीवा, प्रकृति और भगवान, इन तीनों में जो समानता है वो ये है कि वो सब भगवान के अंश हैं। यानी भगवान तो है ही और जीव और प्रकृति उन्हीं के अंश हैं, ये समानता है। लेकिन भगवान उनके होते हुए भी उनसे बाहर है, उनमें होते हुए भी उनसे बाहर है। तो भगवान इस प्रकृति में राम, कृष्ण, विष्णु, नरसिंह, वराह अलग अलग अवतारों में आते रहते हैं। अलग अलग अवतारों में आते रहते हैं, लेकिन भगवान इन सब से ऊपर भी। हमने 3 प्रकार के थीस्ट लोगों की बात की थी, और एथीस्ट लोग वो होते हैं जो भगवान के अस्तित्व को मानते ही नहीं है। कोई भगवान ही नहीं है इस संसार में, चल रहा है, ऑटोमेटिक चल रहा है ये, आप और मैं किसी कारणवश आए हैं। तो यदि आप इस प्रकार की फिलॉसफी फॉलो करेंगे कि हमें पता नहीं कि हम क्यों आए हैं, हमें पता नहीं कि हमारे जाने के बाद, मरने के बाद क्या होने वाला है, हम खत्म, एक बार मर जाएंगे, आपका शरीर जला दिया जाएगा, उसके बाद आपका कोई अस्तित्व नहीं है। तो जब कोई इस बुद्धि के साथ और इस दर्शन के साथ जीवन जीता है, तो उसका जीवन पशु जीवन जैसा ही रहेगा, क्योंकि उसके लिए, उसके मन में किसी के प्रति कुछ भला करने का कोई उद्देश्य नहीं है। मुझे कोई अगर मिलेगा तो मुझे उसका भला करके क्या फायदा होने वाला है, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे मर के तो मिट्टी बन जाना है, धुआं बन जाना है, आग में भस्म हो जाना है। तो मैं अगर चोरी करूं या कत्ल करूं या रेप करूं, कुछ भी करूं, डजंट मैटर, क्योंकि मुझे तो अल्टीमेटली कोई है ही क्योंकि इस जीवन के बाद मेरा कुछ होना ही नहीं है। तो अथीस्ट, जो अथीस्टिक लोग हैं, जो नास्तिक लोग हैं, इस नास्तिकता की वजह से ही समाज में जितनी बुराइयां फैली हैं, उसका सबसे बड़ा स्रोत नास्तिकता है, सबसे बड़ा स्रोत। कुछ वैज्ञानिक थ्योरीज ने भी उनमें अपना योगदान दिया है। ऐसी कोई वैज्ञानिक थ्योरी आपको पता है जिसने नास्तिकता को बढ़ावा दिया है? हम लोगों ने चर्चा भी की थी पहले, चार्ल्स डार्विन थ्योरी। डार्विन थ्योरी। हरि बोल फॉर निधि माता जी। तो डार्विन थ्योरी, डार्विन ने क्या बोला कि हमारे जो पूर्वज हैं वो बंदर हैं, और हम उनसे आए हैं। इस प्रकार से उसने प्रत्येक जीव का जो मूल जो दिया है, जो स्रोत दिया है, वो बताया है कि किस प्रकार, क्योंकि अगर आप ये मान लेंगे कि हम बंदर से आए हैं, तो फिर आपकी हरकतें भी हमेशा बंदर जैसी रहेंगी। आपने मान ही लिया हम तो बंदर से आए हैं, तो बंदर नंगे घूमते हैं, बंदर को कोई फर्क नहीं पड़ता है उसकी कितनी वाइफ्स हैं या उसके कितने हस्बैंड्स हैं। तो अगर इस प्रकार से डार्विन थ्योरी
एक्सक्यूज मी। तो डार्विन थ्योरी नास्तिकता फैलाने वाली थ्योरी है। इस प्रकार से बहुत सारे 3 दाढ़ी वाले लोग आए थे हमारे विश्व में, जिनमें आप एक तो जानते ही हैं डार्विन, दूसरे कार्ल मार्क्स जिन्होंने कम्युनिज्म की थ्योरी दी थी, और तीसरे सिगमंड फ्रायड जिन्होंने ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर लिखा था। सो इन तीनों ने नास्तिकता को फैलाने का सबसे बड़ा कार्य किया। कम्युनिज्म इज नथिंग बट हिडन एथिज्म। आई थिंक इट इज नॉट इवन हिडन एथिज्म, ये खुला खुला नास्तिकवादी है। जो कम्युनिस्ट को कम्युनिस्ट आप जानते हैं, आप लोग कलकत्ता में है, मोस्ट ऑफ द मतलब काफी लोग कलकत्ता में है, तो जानते हैं कि कम्युनिस्ट क्या है। तो आपको किसी भी भगवान को मानने का अधिकार नहीं है, किसी भगवान की पूजा करने का अधिकार नहीं है। और अगर आप किसी भगवान को मानेंगे नहीं, किसी भगवान को पूजा नहीं करेंगे, तो आप अल्टीमेटली किस प्रकार जीवन जिएंगे? एक पशु की तरह जीवन जिएंगे। आहार निद्रा भय मैथुनम चा सामान्य में तत्पशुभिर नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मे नहीं ना पशुभिः समाना। आहार निद्रा भय और मैथुन, ये 4 कार्य पशु करते हैं, और यही 4 कार्य मनुष्य भी करते हैं। तो फिर मनुष्य और पशु में अंतर क्या है? हम सब भोजन करते हैं, हम सब सोते हैं, हम सब अपना डिफेंड करते हैं, अपनी रक्षा करते हैं, और हम सब विवाह करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, और ये काम तो जानवर भी करते हैं। तो महाभारत कहती है धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो, धर्म ही एक है जो हमें पशुओं से अलग करता है। तो धर्म आप हटा दीजिए, संसार में से धर्म हटा दीजिए, इमीडिएटली ये संसार समाप्त हो जाएगा। क्योंकि संसार में क्या होगा, प्रत्येक जगह हाहाकार मच जाएगा। शोषण जो अभी एक्स हो रहा है वो e⁻x में चला जाएगा, उस रेट से बढ़ेगा। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो डिवोशनल सर्विस है, जो भक्ति है, वो किस प्रकार से इस समाज को गाइड करने का कार्य करती, सही रास्ते पर ले जाती है। और लेट मी शेयर पीपीटी। हम लोग एकत्वेन पृथक्त्वेन की हमने चर्चा की थी। जो देवताओं की पूजा करते हैं वो कहां तक जाते हैं? स्वर्गलोक तक जाते हैं। बहुत सारे लोगों को आज के समाज में कंफ्यूजन है कि स्वर्गलोक ही हमारी अंतिम स्थिति है, अंतिम परिणति, अंतिम लक्ष्य जो है वो स्वर्गलोक है। और स्वर्गलोक में से आप एक बार जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, जैसे ही आपके पुण्य क्षीण होंगे पुनः आपको इस धरती पर वापस आना पड़ेगा। पुनि पुनि जननम पुनि पुनि मरणम पुनि पुनि जननी जठरे शयनम, शंकराचार्य ने लिखा है। पुनि पुनि जननम, बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार मरणम, बार बार मरना पड़ता है, पुनि पुनि जननी जठरे, बार बार माता की जठर में शयन करना पड़ता है। श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद में कपिल मुनि अपनी माता देवहूति से चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार जीवात्मा जब मां के गर्भ में होती है तो भगवान से प्रार्थना करती है हाथ जोड़ के, हे भगवान, मैं इतने जन्मों से आपको भुलाकर बैठा हुआ हूं, बार बार आता हूं, बार बार चला जाता हूं, भूल जाता हूं आपको पूरी तरीके से, लेकिन इस बार पक्का 100% मैं आपकी भक्ति करूंगा। जैसे ही मैं बाहर निकलूंगा इस जठर से, मां के गर्भ से जैसे ही बाहर निकलूंगा, पूरी तरह आपकी भक्ति में लग जाऊंगा। वो जीवात्मा इस प्रकार प्रार्थना करती है, लेकिन जैसे ही बाहर निकलती है फिर भूल जाती, फिर से 0 हो जाती है। फिर उसको किसी बाहर से कोई भक्त को आना पड़ता है बताने के लिए, तुमने प्रॉमिस किया था भगवान को मां के गर्भ में, अभी भूल गए तुम, आ जाओ। तो जितने भी स्वर्ग लोक के वासी हैं वो स्वर्ग लोक के वासी पुनः वापस आते हैं। मैंने एग्जाम्पल दिया था यहाँ पर, एक आपके मोबाइल का जो बैलेंस है, वो बैलेंस जब एक मिनिमम लेवल पे पहुंच जाता है तो क्या होता है?
द आउटगोइंग कॉल ऑन दिस नंबर हैज बीन स्टॉप्ड। यहां से आप किसी को कॉल नहीं कर सकते अब। इसी प्रकार से जब इस स्वर्ग लोक में आपके पुण्य एक लेवल तक कम हो जाते हैं, उसके बाद आपको पुनः वापस भेज दिया जाता है, जाइए फिर से रिचार्ज कीजिए, अपने पुण्य भरिए और फिर वापस आइए। तो स्वर्गलोक हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है, क्योंकि स्वर्गलोक कहाँ है? स्वर्गलोक इस भौतिक संसार में है कि इस भौतिक संसार से बाहर है? भौतिक संसार में। स्वर्गलोक भौतिक संसार में है, और स्वर्गलोक में भी वहां पर अतिशय इंद्रिय उत्सवात, वहां पर इतना ज्यादा इंद्रिय का उत्सव चल रहा है, इतना ज्यादा इंद्रिय भोग चल रहा है कि वहां पर आप भक्ति नहीं कर सकते। आप सोचेंगे ठीक है स्वर्गलोक जाएंगे प्रभु जी, कोई बात नहीं, स्वर्गलोक जाके हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, माला ले जाएंगे, अपनी बीड़ बैग अपना साथ में ले जाएंगे, स्वर्गलोक में बैठ के हम सब लोग मिलके जप करेंगे, और आप जप करेंगे और बगल में रंभा नाच करेंगे, अपना रंभा जी नृत्य कर रही हैं और आप हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं, और दोनों की प्रतियोगिता चल रही है, तो कौन जीतेगा? रंभा जीत जाएगी। यू विल गिव अप योर माला, ये ले अपनी कंठी माला, ये ले अपनी जप माला, मुझे नहीं चाहिए, अभी मैं नृत्य देखूंगा। तो ये स्वर्ग लोक की समस्या है। तो विश्वतो मुखम है तीसरे प्रकार के। विश्वतो मुखम वो हैं जो भगवान के एक्सटर्नल फीचर, एनर्जी ऑफ द लॉर्ड, उसकी वर्शिप करते हैं, ब्रह्मांड की वर्शिप करते हैं, ठीक है, तो भगवान को उस रूप में। चौथे नंबर पे आते हैं भगवान के भक्त, आस्तिकों की गिनती चल रही है। आस्तिकों में नंबर 4 है भगवान के भक्त, जो भगवान की सीधे सेवा करते हैं, भगवान की किसी और इनडायरेक्ट फॉर्म में सेवा नहीं करते हैं, वो डायरेक्ट भगवान की वर्शिप करते हैं। उनके जीवन का एक ही उद्देश्य है कि मुझे नित्य सिद्ध बन जाना है, अभी नित्य बद्ध अवस्था में हूं। हम सभी जीव अभी नित्य बद्ध अवस्था में है, यानी हम अभी भी काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर्य, इनके प्रभाव में पड़कर इस संसार में अभी भी फंसे हुए हैं, और इस मोह से, इस सांसारिक मोह से हम जकड़े हुए हैं पूरी तरीके से। ये मेरी बीवी है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरे माता हैं, ये मेरे पिता हैं, ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरी जॉब है, ये मेरा देश है, ये मेरी जाति है, ये धर्म है, ये देश है। तो हम सभी इन सब भी बाउंड्रीज में अभी बंधे हुए हैं, नित्य बद्ध है। बद्ध मतलब जो बंधा हुआ है, निकलने का कोई रास्ता नहीं है, आपकी निकलने की इच्छा भी नहीं है, और आप अगर निकलना चाहेंगे भी तो भी आपका मन आपको निकलने नहीं देगा इससे। तो ये समस्या है। लेकिन जो भक्त है वो इससे निकलना चाहता है। भक्त ये चाहता है कि मैं नित्य सिद्ध बन जाऊं, भगवान के धाम में पहुंच जाऊं। भगवान का धाम इस स्वर्ग लोक से ऊपर है, बाहर है, इस मटेरियल वर्ल्ड से बाहर है, इस भौतिक संसार के पूरा जो ब्रह्मांड है उसकी जो 7 लेयर्स हैं, ब्रह्मांड की 7 लेयर्स हैं, सबसे बाहर की जो कवरिंग है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, सबसे बाहर कवरिंग में भी है। ईच लेयर इज 10 टाइम्स थिकर देन द प्रीवियस लेयर। हर जो लेयर है वो पिछली लेयर से 10 गुना बड़ी है। थाउजेंड्स ऑफ आई डोंट नो, मैं अभी नंबर याद नहीं है, कितना कितना लाख ऑफ माइल्स है। तो वो उन 7 परतों को भी भेद कर जीवात्मा कहाँ जाती है? भगवान के धाम में पहुंचती है। तो वो व्यक्ति नित्य सिद्ध बनना चाहते हैं। और भगवान के भक्त कौन होते हैं? भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं, आप सभी लोग मेरे पीछे पीछे बोल सकते हैं, महात्मानस्तु माम पार्थ, महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्य मनसो भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्।
दैवीम प्रकृतिम आश्रिताः, ये भगवान के भक्त वो हैं जो भगवान की दैवी प्रकृति के आश्रित हैं। इसके पहले हमने पढ़ा था आसुरीम भावम आश्रिता, कुछ लोग वो होते हैं जो भगवान की आसुरी जो माया प्रकृति है उसके प्रति आश्रित होते हैं, और ये जो भक्त होते हैं वो भगवान की दैवी प्रकृति के आश्रित है, उसकी शरण लेते हैं। भगवान यहाँ साफ साफ अपने शब्दों में बता रहे हैं 9.13 में कि ओ सन ऑफ पृथा, पृथा के पुत्र जो भ्रम में नहीं पड़े हुए हैं, उन महात्माओं को, उनको दैवी प्रकृति की शरण प्राप्त हुई है, उनकी रक्षा प्राप्त हुई है, और वो पूरी तरीके से भजन्ति अनन्य मनसो, वो पूरी तरीके से मेरी सेवा करते हैं और मुझे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में, जो कि सबके स्रोत हैं और जो कभी समाप्त नहीं होते, भूत आदिम अव्ययम, आदि मानते हैं, उनसे पुराना कोई नहीं है, और अव्यय नहीं होते। व्यय मतलब खर्च हो जाना, किसी का पैसा व्यय होना मतलब उसका पैसा खर्च हो जाना। तो भगवान ऐसा नहीं है कि व्यय हो जाते हैं, भगवान खर्च नहीं हो जाते, खत्म नहीं हो जाते, मर नहीं जाते। हम सभी व्यय हो जाते हैं, हमारा शरीर व्यय हो जाता है, लेकिन भगवान अव्यय है। हम अव्यय नहीं है, ये भौतिक प्रकृति अव्यय नहीं है, भगवान अव्यय है। तो ऐसे भक्त क्या करते हैं? दे वर्शिप कृष्णा अलोंग विद राधा रानी। तो भगवान की पूजा करते हैं, उनके शक्ति तत्व जो हैं, जैसे राधा रानी है उनके साथ भगवान की पूजा करते हैं। ये होते हैं भगवान के भक्त। और भगवान के पास पहुंचने के लिए वो गुरु वर्गों की जो परंपरा है उस परंपरा से जुड़ते हैं, उसके थ्रू जाते हैं। अकेले नहीं जाते हैं कि मैं भगवान की पूजा कर लूंगा, मैं राधा रानी और कृष्ण की पूजा करूंगा, सीता राम की पूजा करूंगा, लक्ष्मी नारायण की पूजा करूंगा, अपने मन से करूंगा, जो मेरे मन में आएगा वो करूंगा, मन मन में उनका नाम जपूंगा, या फिर मैं जो है उनके लिए एक मंदिर बनवा दूंगा, बहुत बड़ा मंदिर बनवाऊंगा। ऐसे बहुत बड़े बड़े पैसे वाले लोग थोड़े हो जाते हैं, तो उनके दिमाग में सबसे पहले आता है कोई मैं एक बड़ा मंदिर बनवा दूं, तो वो बड़ा मंदिर बनवा देते हैं। और मंदिर बनवाने के बाद वहां पुजारी रखते हैं जो सैलरी लेते हैं कुछ, और ये जो धनी व्यक्ति हैं वो मंदिर बनवा के चले जाते हैं, मर जाते हैं। उसके बाद उस मंदिर के रख रखाव करने वाला कोई नहीं बचता, उनकी पीढ़ियां पुष्ट कोई नहीं देखता, क्योंकि वो किसी गुरु परंपरा से नहीं जुड़े, उन्होंने किसी परंपरा का मार्ग नहीं थामा है, किसी परंपरा का हाथ नहीं थामा है। तो एक भक्त वो होता है जो गुरु परंपराओं से जुड़ा होता है, गुरु शिष्य की जो परंपरा चली आ रही है। तो हम लोगों ने पहले कक्षाओं में डिस्कस किया था कौन कौन सी 4 ऑथेंटिक परंपराएं हैं। क्या किसी को याद है कौन कौन सी 4 ऑथेंटिक यानी जो सच्ची परंपराएं हैं? प्रभु ये माधव ब्रह्म संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। यस वेरी गुड, हरि बोल टू वैभव। तो ये 4 संप्रदाय हैं जो ऑथेंटिक है। श्री संप्रदाय आप साउथ में जाएंगे, दक्षिण में जाएंगे तो वहां जैसे पद्मनाभ मंदिर है, रंगनाथ जी का मंदिर है, इन सब मंदिरों में आप देखेंगे लाल तिलक लगा के रहते हैं, एंड इधर व्हाइट रहता है, उनका बीच में लाल होता है, वो श्री संप्रदाय है। तो इन सभी संप्रदायों की विशेषता ये है कि यहाँ जो ज्ञान है वो भगवान से डायरेक्टली आया है। श्री संप्रदाय में ज्ञान को प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति श्री हैं, लक्ष्मी हैं। तो लक्ष्मी जी भगवान नारायण से ज्ञान लेती हैं और नीचे अपनी परंपरा में वो ज्ञान बढ़ा देती हैं। ब्रह्म संप्रदाय में ब्रह्मा जी तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। तो ब्रह्मा जी ब्रह्म संप्रदाय में भगवान से ज्ञान लेते हैं और उस ज्ञान को नारद मुनि को और अपने
आगे जो उनके पुत्र हैं उनके थ्रू ज्ञान को आगे बढ़ाते हैं। नारद जी किसको देते हैं? वेद व्यास को देते हैं। वेद व्यास जी क्या करते हैं? हमारे लिए श्रीमद् भागवतम लिखते हैं, और वो ज्ञान हम लोगों को आज श्रीमद् भागवतम का वो ब्रह्म मध्व गौड़ी परंपरा के थ्रू प्राप्त हो रहा है। ये ब्रह्म संप्रदाय है। कुमार संप्रदाय है जहां पर जो चतुष कुमार हैं वो भगवान से ज्ञान लेते हैं, और वो कुमार संप्रदाय में उनके जो आचार्य हैं उनके आचार्यों के थ्रू वो ज्ञान देते हैं। आई थिंक निम्बार्काचार्य। और रुद्र संप्रदाय में भगवान शिव हैं जो भगवान से ज्ञान लेते हैं और अपने संप्रदाय में आगे बढ़ाते हैं। तो ये 4 ऑथेंटिक संप्रदाय माने गए हैं, और इनमें जो जुड़ा होता है वो सही परंपरा से जुड़ा हुआ है। तो भक्त कभी ये नहीं कहता कि मैं भगवान के साथ मेरा जो संबंध है वो सफिशिएंट है, बस मैं और मेरे भगवान, बीच में कोई नहीं। ऐसा नहीं है। जो भक्त है वो हमेशा गुरु के थ्रू भगवान को अप्रोच करता है। संसार दावा नललीढ़ लोका त्राणाय कारुण्य घना घनात्वम प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। भगवान, ये संसार क्या है? दावानल है, यहाँ आग लगी हुई है। त्राणाय कारुण्य घना घनात्वम, लेकिन यहाँ पर इस संसार के इस दावानल को ठंडा करने के लिए, बुझाने के लिए जो वर्षा हो रही है वो कौन कर रहे हैं? गुरु कर रहे हैं। और वो वर्षा का जल, वो जो मेघ है, और वो मेघ कहाँ से वो जल ले रहे हैं? वो समुद्र से लेते हैं। जो क्लाउड्स हैं वो समुद्र से जल लेते हैं। तो वो जो समुद्र है वो भगवान है, करुणा के समुद्र भगवान है। तो इसलिए हम गुरु की आराधना करते हैं। भजन्ति अनन्य मनसो, हु इज अ डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, डिस्कस कर रहे हैं हम। पहले हमने देखा दैवीं प्रकृतिम आश्रिता, दूसरा हम देख रहे हैं भजन्ति अनन्य मनसो, अनन्य मन से पूजा करते हैं। अनन्य मन क्या होता है? अनन्य का मतलब है कि कोई और नहीं चाहिए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, यानी मुझे और कोई नहीं चाहिए। मैं मतलब भगवान की कृष्ण ही मुझे चाहिए, बस। वो अनन्य भक्ति होती है। चाहे कुछ भी समस्या आ जाए, चाहे कुछ भी समस्या आ जाए। प्रहलाद महाराज, उनके पिता कौन थे प्रहलाद महाराज के? हिरण्यकशिपु। तो हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज को मारने का प्रयास किया, स्वयं के पिता ने, लेकिन फिर भी उन्होंने एक क्षण के लिए भी भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ा, भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी। और वो अपने पिता को बार बार समझाते रहे, ग्रहम अंधकूपम, कि आप कहाँ जा रहे हैं? आप अंधे कुएं में जा रहे हैं। प्लीज आप ऐसा मत कीजिए, यू ऑल्सो टेक अप डिवोशनल सर्विस। तो कितनी भी मुश्किल परिस्थितियां आई, पांडवों के सामने कितनी मुश्किल परिस्थितियां आई। उनकी पत्नी का जो है वस्त्र हरण किया गया, उनको वन में भेज दिया गया, उनके पूरे राज्य को हड़प लिया गया उनके साथ चीटिंग करके। लेकिन क्या पांडवों ने छोड़ा भगवान की भक्ति करना? कि भगवान ये तो आपने में हमारे साथ ऐसा किया, आप हमारी रक्षा नहीं की। आजकल लोग जरा सा कुछ हो जाता है, कोई एक रिश्तेदार मर जाता है, तो तुरंत भगवान के सब फोटो वोटो उठा के फेंक देते हैं। करते हैं ऐसे लोग। आपने कितने लोगों को ऐसे देखा है जो ऐसा करते हैं? यस। तो वो अनन्य मनसो नहीं है। अनन्य मनसो मीन्स वो कुछ भी परिस्थिति आ जाए वो कभी भगवान की सेवा नहीं छोड़ेंगे। एक्सक्लूसिव डिवोशन टू कृष्णा, एंड दे नेवर से दैट ऑल गॉड्स आर सेम, यू कैन वर्शिप एनीवन। अनन्य, अन्य किसी को नहीं मानते। वो ये मानते हैं कि भगवान कृष्ण जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और बाकी जो देवता है वो उनकी यूनिवर्सल गवर्नमेंट को चलाने वाले
उनके एम्पावर्ड, उनको शक्ति दी गई है, ऐसे उनके एजेंट्स हैं, भगवान के एजेंट्स हैं, भगवान के अधिकारी हैं। वो अधिकारी, उनको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है। जैसे गवर्नमेंट में किसी के पास फाइनेंस मिनिस्ट्री है, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो ये नहीं कह सकता कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूं। इसी प्रकार लक्ष्मी जी ये नहीं कह सकती कि मैं नारायण हूं। फाइनेंस मिनिस्ट्री लक्ष्मी जी को मिली हुई है। अभी हम लोग क्या करते हैं, लक्ष्मी जी का बोलबाला है, लक्ष्मी जी की पूजा है, वैभव लक्ष्मी के व्रत हो रहे हैं, सब हो रहा है ताकि हमारे पास लक्ष्मी भर जाए। लेकिन हम प्राइम मिनिस्टर को तो भूल ही जाते हैं कि जो असली जो है वो तो नारायण है। नारायण के बिना लक्ष्मी कुछ नहीं है, और नारायण के बिना लक्ष्मी प्रसन्न भी नहीं हो सकती। तो व्यक्ति क्या करता है कि केवल जो उसके फायदे के लिए जो देवता कुछ दे सकते हैं उनकी पूजा करता है। सूर्य पूजा करते हैं, स्वास्थ्य के लिए करते हैं, लेकिन स्वास्थ्य, सूर्य का स्रोत कौन है? चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत। चक्षु से सूर्य निकले हैं, भगवान के चक्षु से सूर्य निकले हैं। तो ये सूर्य भगवान के ही अंश हैं। तो हमें ये समझना चाहिए कि अनन्य मनसो मतलब किसी और की हम आराधना नहीं करेंगे। फिर क्या, ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। तीसरा है कि वो भगवान के बारे में हमेशा, जो भूत आदि हैं और अव्यय हैं, उनके बारे में हमेशा जानने का प्रयास करते हैं, उनकी चर्चाएं करते हैं, सत्संग में आते हैं, संडे की क्लास में आते हैं। वो होते हैं भगवान के भक्त। कोशिश करते हैं कि भगवान को जानूं, एक्वायरिंग नॉलेज अबाउट कृष्णा, रेडी टू एक्सेप्ट ट्रेनिंग एंड एजुकेशन अबाउट कृष्णा। ये भगवान के भक्तों का गुण होता है। ज्ञात्वा भूता में दे वांट टू नो। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति सु अर्जुन। भगवान कह रहे हैं गीता में कि जन्म कर्म, मेरे जन्म और कर्म की जो दिव्य लीलाएं हैं, जो उनको जानता है वो क्या करता है? त्यक्त्वा देहम, जो देह त्याग कर पुनर्जन्म नयति, पुनर्जन्म नहीं लेता है। ए अर्जुन, तो मुझे जान जाता है वो पुनर्जन्म नहीं लेता है। तो आपको जानना है भगवान को। तो डिवोटी हमेशा भगवान को जानने का प्रयास करता है। फिर भगवान 9.14 में कह रहे हैं, सभी मेरे पीछे रिपीट कर सकते हैं। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च व्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। सततम कीर्तयन्तो माम, सततम कीर्तयन्तो यानी भगवान के नाम का कीर्तन करता है। और कैसे करता है? सतत करता है, लगातार करता है, बार बार करता है, 24/7 करता है, विदाउट एनी डिस्टरबेंस, विदाउट एनी ब्रेक, बिना किसी कारण के। हमारे पास बहुत सारे कारण होते हैं ना, प्रभु जी आज मैं भगवान का नाम नहीं ले पाया, मेरी माला कंप्लीट नहीं हो पाई। लेकिन भगवान कह रहे उनका जो अनन्य भक्त है वो क्या करता है? वो सतत कीर्तन करता है। श्रील प्रभुपाद जी ने हमारे लिए 16 माला मिनिमम बताई है। 16 माला जाप करना है भगवान का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरु की कृपा है कि उन्होंने 16 माला ही बताई है। अगर आप डायरेक्ट भगवान के पास जाएंगे तो क्या बोलेंगे? सततम कीर्तयन्तो माम। वो तो ये कह रहे हैं कि मेरे पास आना है तो सतत कीर्तन करना है।
लेकिन प्रभुपाद जी के पास जाएंगे तो वो बोलेंगे ठीक है 16 माला करो, 4 नियमों का पालन करो, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, यानी मांसाहार नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना है, किसी प्रकार का व्यभिचार नहीं करना है। ये 4 नियमों का अगर आप पालन करोगे तो मैं आपको वापस भगवत धाम लेके चला जाऊंगा, भगवान के धाम में लेके जाऊंगा। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं सततम कीर्तयन्तो माम। कभी कभी लोग आते हैं मंदिर में और कहते हैं प्रभु जी आप 16 माला, ये इतनी माला आप क्यों बताते, कहाँ लिखा है कि 16 माला करनी चाहिए? कौन से ग्रंथ में भगवान ने गीता में कहाँ कहा है कि 16 माला होनी चाहिए? षोडश मालानी कहाँ करके ऐसे लिखा हुआ है? तो आप उनको ये श्लोक दिखाइए, भगवान ने ये लिखा है सततम कीर्तयन्तो माम। 16 माला नहीं है, उन्होंने तो कहा है माला छोड़नी ही नहीं है, माला हाथ में रख के ही पूरा दिन बीतना चाहिए आपका। तो 16 माला तो आपको गुरु की कृपा है, गुरु की जो है आपके ऊपर करुणा है। उन्होंने कहा है कि ठीक है 16 माला करो, मिनिमम 16 माला करो, ज्यादा कर सकते हो, इट्स गुरु विल बी मोर देन हैप्पी, गुरु और प्रसन्न होंगे आप जितनी ज्यादा माला करोगे, लेकिन मिनिमम 16 कहा हुआ है। यतंतश्च दृढ़, तो उन्होंने भक्त की, भगवान ने, माम मतलब भगवान कृष्ण अपने लिए कह रहे हैं साफ साफ। जिन लोगों को लगता है कि भगवत गीता में भक्ति योग साफ साफ नहीं बताया गया है, आप कोई भी चैप्टर खोल लीजिए, चाहे वो ज्ञान योग का हो, चाहे वो कर्म योग का हो, चाहे वो अष्टांग योग का हो, किसी भी चैप्टर में भगवान आप खोलेंगे तो आपको ये शब्द मिल जाएंगे, माम, मई, मत्तः, भज मन मना भव मद भक्तो, मेरे भक्त बन जाओ। हर जगह कृष्ण कह रहे हैं मुझे सेवा करो, मेरी प्रार्थना करो, मुझे नमस्कार करो, मेरे भक्त बन जाओ, मेरा नाम जाप करो। भगवान बार बार कह रहे हैं। लेकिन लोग कहते हैं कि कहाँ है आप लोग भक्ति भक्ति, इस्कॉन वाले भक्ति बोलते रहते हैं और आप लोगों ने अलग अलग हर चीज में भक्ति डाल दी है। आप हर चैप्टर में जाइए, कोई भी चैप्टर उठा लीजिए, अंत में भगवान ये कहते हैं कि मेरे भक्त बनना है, मेरा भक्त बनना है तुम्हें। सततम कीर्तयन्तो माम, चैंटिंग होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड, भगवान के नाम का जाप करना है। और ये नहीं बोलना है कि सब कुछ मेरे मन ही मन में चल रहा है, प्रभु जी एक माला कर लीजिए, प्रभु जी माला तो मेरा मन में चलती रहती है, नाम चलता रहता है, मैं सोता भी हूं तो शरीर के रोम रोम से नाम निकलता रहता है मेरे। ऐसे लोग भी बहुत मिलते हैं। अगर प्रभु जी एक माला कर लीजिए, केवल एक माला, अरे प्रभु मेरा तो अंदर ही अंदर सब चल रहा है, यहाँ ना वो वीणा फिट है मेरे, तो वो वीणा हमेशा राम नाम की जो है धुन लगी रहती है बस। और थोड़ी देर में देखेंगे बाहर जाके सिगरेट पी रहे हैं, राम नाम की धुन लगी हुई है। तो राम नाम की धुन नहीं है, वो केवल वो माया है, वो इल्यूजन है। तो मन में चैंटिंग नहीं, कोई मन में चैंटिंग नहीं है, इट्स नॉट हैपनिंग इन माइंड, आपके मन में नहीं है। आपको उसको ये जो षड गोस्वामी हैं, चैतन्य महाप्रभु के 6 पार्षद थे षड गोस्वामी, उनके लिए कहा गया है संख्या पूर्वक नाम गान नट भी। वो संख्या यानी वो काउंट करके भगवान का नाम लेते थे, काउंटिंग बहुत जरूरी है। और दूसरा चीज है कि आवाज आनी चाहिए, आप जब चैंटिंग करें तो इतना आवाज आए कि उस शब्द जो आप हरे कृष्णा तो आप बोल रहे हैं वो आपके कान तक पहुंचे, वो आवाज, इसको जप कहते हैं। ये आपके जप का तरीका है। प्रश्न हम लोग लास्ट में लेते हैं, ठीक है? तो जप आप करेंगे, इसको बोलेंगे कीर्तन। एक प्रकार का ये कीर्तन है। दूसरे प्रकार का कीर्तन है जब आप सबके साथ मिलकर करते हैं, वो जोर से किया जाता है ना? सब लोग मिलके, अभी जैसे हम लोगों ने शुरू में 5 मिनट कीर्तन किया था, तो ये है कीर्तन। तो ये 2 प्रकार से आपको भगवान का नाम लेना है। तीसरा, आप लिटरेचर जो पढ़ते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, तो वहां से भी आप भगवान के नाम के गुणगान को सुनते हैं।
ठीक है, तो ये समझना है कि सततम कीर्तयन्तो माम का मतलब भगवान के नाम का कीर्तन वो करना है हमें। ये भगवान ने हमारे लिए प्री रिक्विजिट ये बताया भक्त के लिए, भक्त बनने के लिए। यतन्तश्च दृढ़व्रतः, दृढ़व्रत होना भी बहुत जरूरी है। जो भक्त होता है वो दृढ़व्रत होता है। दृढ़व्रताः मतलब कि कुछ भी परिस्थिति आ जाए, चाहे मुझे 101 डिग्री बुखार है, 102 डिग्री बुखार है, लेकिन फिर भी मैं भगवान का नाम जप नहीं छोड़ूंगा। जो मैंने भगवान को वादा किया है कि मैं उनका 1 माला करूंगा या 2 माला करूंगा या 16 माला करूंगा, ये किसी भी परिस्थिति में मैं छोड़ूंगा नहीं इसको। ये दृढ़ निश्चय, वो भगवान के भक्त इस प्रकार से दृढ़ निश्चय करते हैं। एंड इसमें और क्या है, फॉलोज द वॉज ऑफ रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। और वो क्या करता है, जो 4 नियम का व्रत लिया है उनको पूरी मनोयोग से उनका पालन करता है। एंड नमस्यन्तश्च माम भक्त्या, वो भगवान ही परफॉर्म्स डीटी वर्शिप, भगवान के विग्रह की सेवा करता है, भगवान के विग्रह की आराधना करता है, उनको नमन करता है, उनकी पूजा करता है, आरती करता है, उन्हें अगरबत्ती उनको अर्पित करता है, जल अर्पित करता है, उनके लिए भोग लगाता है, भगवान के लिए कुछ भोजन बनाता है और वो उनको भोग लगाता है, तो वो उनको नमस्कार करता है भगवान को। तो ये भगवान के भक्त का एक और गुण है, नमस्यन्तश्च माम भक्त्या, भक्ति के साथ, भक्ति पूर्वक करता है, मशीन की तरह नहीं करता है। हाँ मुझे करना है इसलिए चलो ठीक है, अब क्या है, मन नहीं लग रहा है, ठीक है, मन नहीं लग रहा है फिर भी वो कर रहा है, इसमें भी एक प्रकार की भक्ति है। एटलीस्ट उसमें एक डिटर्मिनेशन है कि मन नहीं है हो रहा है लेकिन फिर भी मैं करूंगा। लेकिन अगर वो उसमें ध्यान लगा के करेगा, इट इज मोर ग्लोरिफाइड, इसको और भी ज्यादा इसका गुणगान किया गया है। नित्य युक्ता उपासते, remains faithful and loyal to Krishna even in adversities। तो हम जैसे प्रहलाद महाराज का पहले उदाहरण दे रहे थे, तो प्रहलाद महाराज को सांपों के ऐसी खाई में डाल दिया गया जहां पे सांप ही सांप थे, लेकिन उन्होंने फिर भी भगवान का नाम जप करना नहीं छोड़ा। उन्होंने इस डर से कि सांप से मुझे कटवा दिया जाएगा, या हाथी के पैर के नीचे मुझे कुचल दिया जाएगा, या मुझे पहाड़ी से फेंक दिया जाएगा, या मेरी बुआ होलिका मुझे अपनी गोद में बैठकर जला के मारने का प्रयास करेगी, या मुझे राक्षस लोग तलवार से काटने का प्रयास करेंगे, या मेरे पिता ही मुझे मार देने का प्रयास करेंगे। किसी भी प्रकार के डर ने उनके दृढ़ निश्चय को हिलाया नहीं। नित्य युक्ता उपासते, नित्य पूरी तरीके से मनोयोग युक्त थे, वो सतत कीर्तन में युक्त थे पूरी तरीके से, कोई उनको डिगा नहीं सकता था। तो ये डिटर्मिनेशन होना चाहिए। 5 साल के बालक का ये डिटर्मिनेशन हो सकता है, तो हमारा डिटर्मिनेशन क्यों नहीं हो सकता है? हम तो जीवन में इतना आगे बढ़ चुके हैं। आप में से कितने लोग हैं जो जिनका सब कुछ सेटलमेंट हो चुका है, जॉब कर रहे हैं, विवाह हो चुका है, बच्चे हो चुके हैं, बच्चे भी सेटल हो गए हैं, तो अब क्यों देर करना मुझे? अब तो एटलीस्ट मैं ये कह सकता हूं कि कुछ भी हो जाए मैं नहीं छोड़ूंगा, कोई अब एडवर्सिटी मुझे डिगा नहीं सकती, मेरे इस मार्ग से मुझे मार्ग से च्युत नहीं कर सकती, हटा नहीं सकती इस मार्ग से। और उदाहरण में आपने देखा होगा कि किस प्रकार पांडवों ने भी कभी नहीं छोड़ी भगवान की भक्ति। फिर सिंप्लिसिटी ऑफ डिवोशनल सर्विस, डिवोशनल सर्विस जो है, भक्ति है, बहुत ही सादा है, बहुत साधारण है, उसमें कुछ भी समस्या नहीं, किसी कोई भी कर सकता है उसको। एक 5 साल का बच्चा भी कर सकता है और एक 80 साल का वृद्ध व्यक्ति भी कर सकता है, कोई समस्या नहीं है। वैवाहिक है, विवाहित है वो कर सकता है, जो विवाहित नहीं है वो भी कर सकता है, जो जॉब कर रहा है वो भी कर सकता है, जो जॉब नहीं कर रहा है वो भी कर सकता है, जो स्टूडेंट है वो भी कर सकता है,
जो किसी का अगर मर्चेंट नेवी में जॉब है, जिसे 6 महीने शिप में रहना है, वो भी कर सकता है। किसी की जिह्वा नहीं है तब भी कर सकता है वो, तब अगर जिह्वा नहीं है तो वो मन में जाप कर सकता है भगवान के नाम का। तो भगवान की भक्ति कोई भी कर सकता है। 9.26 में भगवान कह रहे हैं, इट्स सो सिंपल, यू कैन रिपीट आफ्टर मी। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्रं पुष्पं फलं तोयं फलयं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति यो मे मे भक्त्या प्रयच्छति प्रयच्छति तदहं भक्त्य उपहृतम् तदहं भक्त्या भक्त्या उपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। अस्नामि प्रयतात्मनः। भगवान कह रहे हैं भक्ति पूर्वक। देखिए भक्ति यहाँ पर कितनी बार भगवान ने यूज किया है, कहां कहां भगवान ने यूज किया है इस भक्ति शब्द को। यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपहृतम। यानी पत्र, यानी पत्र का क्या मतलब है, लीफ दे दो, पुष्प फूल दे दो, फलम फल दे दो, तोयम जल दे दो। ये 4 चीजें भी अगर आप उन्हें दे दोगे, भगवान आपसे संतुष्ट हो जाएंगे। क्या कैसे देना है, उसकी प्री क्वालिफिकेशन है। कैसे देना है, भक्ति से देना है। फिर भगवान क्या कहते हैं, और तदहम भक्ति उपहृतम, विद लव एंड डिवोशन, प्रेम करना है भगवान को, भक्ति पूर्वक देता है। तो भगवान क्या करते हैं कि मैं उसको अश्नामी प्रयतात्मा, मैं उसको स्वीकार कर लेता हूं। भगवान फिर उसमें कुछ भी देखते नहीं है कि आप गरीब हैं, आप अमीर हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप नहीं हैं पढ़े लिखे, आपके पास गाड़ी बंगला है या आपके पास केवल एक छोटी झोपड़ी है, या आप इंडियन हैं या आप अमेरिकन हैं, आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, या दोनों में से कोई नहीं है। भगवान इन सब के ऊपर कोई ध्यान नहीं देते। भगवान उसको एक्सेप्ट करते हैं, आपकी भक्ति को एक्सेप्ट करते हैं, भगवान आपके प्रेम को एक्सेप्ट करते हैं। तो अगर आप भगवान को एक थाली में भोग लगाएं और मन में भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, ये मेरे पास जो भी आपने दिया है उसका मैं आपको समर्पण कर रहा हूं, आप कृपया उसको स्वीकार कीजिए। भगवान के लिए कहते हैं त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयामि। जैसे आप गंगा स्नान करने जाते हैं तो गंगा से जल उठा के गंगा में ही ऑफर कर देते हैं। ये सारा पत्र पुष्प फल तोय या जो भी आप बनाएंगे घर में, वो क्या किया है, आप किसने दिया है आपको, भगवान ने दिया है। किसने बनाया है इसको, भगवान ने ही बनाया है, और वो ही आप उठा के भगवान को वापस दे रहे हैं। बस तो इतना सा हम कर रहे हैं, और इतना करने में हमें क्या परेशानी है। आप कुछ भी बनाइए बिना प्याज लहसुन का, वो भगवान को एक प्लेट में लगा के तुलसी दल उसके ऊपर डाल के बस रख दीजिए, और हाथ जोड़ के हरे कृष्ण महामंत्र पढ़ के भगवान से प्रार्थना कीजिए कि भगवान ये मैं आपको अर्पित करता हूं, कृपया इसको स्वीकार कीजिए। इतना आपको कहना है। तो ये जो अगर आप प्रेम पूर्वक ये करेंगे तो भगवान उसको स्वीकार करेंगे। अब कोई कह सकता है कि हम अंडा क्यों नहीं दे सकते, हम नॉनवेज क्यों नहीं चढ़ा सकते। तो भगवान अंडा नॉनवेज फिश आपसे नहीं मांग रहे हैं। यहाँ पे भगवान 4 चीजें मांग रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो इन 4 चीजों में आप भोजन जो बनाएंगे वो इन 4 में आ जाएगा। आप जो रोटियां बनाएंगे, जो सब्जी बनाएंगे, वो इन 4 में आ जाएगी, बस नॉनवेज नहीं आएगा। तो वी हैव टू जस्ट ऑफर इट टू कृष्णा, भगवान को अर्पित करना है। कृष्णा इज सेटिस्फाइड बाय सिंपल ऑफरिंग्स। ठीक है। फिर भगवान 9.27 में कह रहे हैं, यत् करोषि यदश्नासि
यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यज्जुहोषि ददासि यत् यत्तपस्यसि कौन्तेय यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। तत्कुरुष्व मदर्पणम्। सिंपल, भगवान क्या करें, आपको कुछ नहीं करना है। ये भगवत यानी ये भक्ति कितनी सिंपल है। आप जो भी करो, आप जो भी करो, यत करोषि, जो भी कर रहे हो, ठीक है, यदश्नासि, जो भी आप खा रहे हो, अश्नासि मीन्स ईट, यज्जुहोषि, जो भी तुम ऑफर कर रहे हो, या जो भी ददासी, या जो दान दे रहे हो, तपस्यसि, या जो भी आप व्रत वगैरह कर रहे हो, क्या करो, हे कौन्तेय, कुंती पुत्र, तत्, उसको, पुरुष्व, करो, मद, मद मतलब मुझे, अर्पणम, मुझे अर्पण करो। ये सब जो आप काम कर रहे हो, केवल क्या करना है, आपको मुझे अर्पण कर देना है। अब कैसे अर्पण करेंगे, आप क्या करते हैं, कोई इसका एग्जाम्पल कुछ दे सकता है कि आप जो भी करेंगे वो भगवान को अर्पण करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर जॉब कर रहे हो तो आप कैसे भगवान को ऑफर कर सकते हो, इसको प्रैक्टिकली कैसे समझें। जो भी सैलरी हमें मिलती है उसको हम कुछ अमाउंट उसका डोनेट कर सकते हैं। एक तरीका ये है कि आप जो भी करो उसका, उसमें से जो भी आपको प्रॉफिट मिल रहा है उसका कुछ भाग आप दान, भगवान के प्रचार के कार्य के लिए आप मंदिर में दान दे सकते हो। यहां तक कि आप जब उस पैसे का उपयोग भगवान के लिए एक सुंदर ऑल्टर बनाने में करते हो, या भगवान के लिए आप फ्लावर लाते हो, डेली उनको ऑफर करते हो भगवान को, या भगवान के लिए आरती के लिए घी खरीद के लाते हो, तो आप जो भी कर रहे हो उसी पैसे से कर रहे हो। तो एक तरीके से आप उसमें से कुछ हिस्सा भगवान को दे रहे हो। दूसरा है कि जिस प्रकार, मान लीजिए आप फर्स्ट आए हैं क्लास में, है ना, बच्चा है कोई छोटा फर्स्ट आता है क्लास में, या सोचिए आपको प्रमोशन मिला है जॉब में, तो जब भी आपको कुछ अचीवमेंट प्राप्त होता है, उस अचीवमेंट का जो क्रेडिट है कि मुझे किस कारण से मिला है, मुझे भगवान के कारण से मिला है, मुझे भगवान की कृपा से मिला है। आप बहुत बुद्धिमान है प्रभु जी, मैं बुद्धिमान नहीं हूं, ये भगवान की कृपा है जो मैं अपना बुद्धि को यूज कर पाया। आप जब भी आपको ग्लोरीफाई किया जाए, आप भगवान को ग्लोरीफाई कीजिए कि मेरा कुछ नहीं है इसमें, मेरा कुछ नहीं है, ये सब भगवान का है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बस इतना ही कहना है, ये मेरा काम जो हो रहा है उनकी कृपा से हो रहा है। यो 1 करोड़ का बिजनेस जो मैंने किया है वो उनकी कृपा से हो गया, और मेरा कुछ भी इसमें वो नहीं है, कोई स्किल नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। अब 1 करोड़ बिजनेस हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि सब भगवान की कृपा से हुआ है, प्रभु जी थोड़ा सा दान दे दीजिए, मंदिर का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। अरे नहीं नहीं, वो तो हम तो जो है भगवान का भक्ति में लगे हुए हैं, और ये है वो है, हम दान तो नहीं दे पाएंगे। तो अगर भगवान ने आपको कैपेसिटी दिया, भगवान ने आपको कुछ दिया है, तो आपको भगवान की सेवा के लिए वो भी लगाना चाहिए, धन लगाना चाहिए। कुछ ऐसी चीज है, जैसे आपको फेम मिला है तो आपको उसको भगवान को अर्पित करना चाहिए। नेम, फेम, आपको जो भी मिलता है तो आप उसको ऑफर कीजिए भगवान को। या तपस्या कौन्ते, जो भी आप ऑस्टेरिटीज करते हैं, जो भी करते हैं, दैट ऑल्सो यू शुड ऑफर टू कृष्णा। तो हमने बताया कि किस प्रकार आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, आपको अपने प्रोफेशन को छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप सबको श्रीनिताय प्रभु की तरह सैफरॉन कपड़े पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मेरी तरह हरा कलर का कुर्ता पहन के भी बैठ सकते हैं और भक्ति कर सकते हैं। आप जीन्स पहन के भी भक्ति कर सकते हैं, आप टी शर्ट पहन के भी भक्ति कर सकते हैं आराम से।
आप घर में बैठ के भक्ति कर सकते हैं आराम से। आपको क्या करना है, भगवान का केवल नाम ही तो लेना है, इतना मुश्किल क्या है उसमें। तो one need not give up his profession, work, whatever. In whichever situation he can offer the fruits to Krishna. भगवान को आप उनका फल अर्पित कर सकते हो। तो आगे हम पढ़ेंगे। तो आज का सेशन हम यही समाप्त कर लेते हैं। ओके, तो एनी क्वेश्चंस निधि माता जी? यस माता जी बोलिए। आपने कुछ समय पहले कहा कि हमें भगवान का नाम लेना है, जोर से लेना है, मन में नहीं लेना है और काउंट करके लेना है। तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि हमें काउंट क्यों करना है भगवान का नाम। हाँ, एक्चुअली जब हम काउंट इसलिए करना है क्योंकि पहली बात तो ये है कि हम जिस परंपरा में आए हैं या किसी भी परंपरा में आप चले जाइए, भगवान का नाम हमेशा काउंटिंग करके लिया जाता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु जब आए थे तो उन्होंने ही प्रोसेस किया था। तो चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि चैतन्य महाप्रभु खुद उंगलियों पर नाम का काउंटिंग करके करते थे। दैट इज वन थिंग। तो गुरु वर्गों का ऐसा आदेश है, भगवान का ऐसा आदेश है कि नाम को हमें काउंट करना है। एक माला है तो 108 नाम, 108 महामंत्र हैं उसमें। 108 इंटू 16 करेंगे तो इतने आपको क्योंकि एक महामंत्र में 16 नाम है भगवान के, तो उतने नाम आप भगवान के ले रहे हो। तो कली संतरण उपनिषद में आता है कि अगर कोई व्यक्ति 3.5 करोड़ नाम जाप कर सकता है इस जीवन में, तो इस जीवन में वो सारे यहाँ से भगवान की भक्ति प्राप्त कर सकता है, सारे उससे मुक्त हो जाएगा और परफेक्शन प्राप्त कर सकता है कुल मिलाकर। तो काउंटिंग वहां से भी है। और दूसरा है कि हमारे गुरु वर्गों का ऐसा आदेश है कि हमें काउंटिंग करके करना है। तो जैसे गुरु ने आज्ञा दी कि 16 माला करनी है, तो 16 माला आपको कैसे याद रहेगी कि कैसे करनी है? तो वी कैन अंडरस्टैंड कि कृष्णा, व्हेन कृष्णा कम्स, ही आल्सो सेज एज चैतन्य महाप्रभु, एंड ही आल्सो परफॉर्म्ड ड्यूरिंग हिज लीला, he chanted while counting. So he always counted, and so he gave the process to chant. जो मैंने आपको बताया था षड गोस्वामी अष्टकम का, संख्या पूर्वक नाम गान नटिभी। भगवान के जो शुद्ध भक्त थे षड गोस्वामी, वो लोग भी संख्या पूर्वक यानी संख्या को काउंट करके भगवान के नाम का जाप करते थे। तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो। 108 जैसे नंबर है, कहते हैं माला में 108 मोती होते हैं। 108 जो है वो भगवान की गोपीज हैं, जो टॉप मोस्ट गोपीज। तो 108 नंबर की विशेष महत्ता है। 108 हमारे उपनिषद हैं, ठीक है। और इस प्रकार से 108 नंबर बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये 108 नंबर की जो माला होती है, 108 मोतियों की माला होती है, उस पे ही भगवान का नाम जाप किया जाता है। तो एक बार में आप 108 नाम भगवान के लेंगे एक माला में। That is how we do that. Anybody else? किसी और का? Hello, Prabhuji. हाँ, हरे कृष्ण। Yeah, related to the same question, the counting. So in the Bhagavad Gita 9.26 or something, somewhere it is written that Shatnam, right? Is that not the number, right? Or is just the continuous the whole day or whole? अगर आप Night. सततम कीर्तन कर रहे हैं ना, सतत कीर्तन कर रहे हैं, सतत का मतलब है कि 24/7, तो रुक नहीं रहे हैं। लेकिन जैसे हरिदास ठाकुर थे, वो 22 आवर्स चैंटिंग करते थे। एक दिन में भगवान के 3 लाख नाम लेते थे एक दिन में, तो 192 राउंड्स चैंटिंग करते थे। 192। तो but that should be according to the 108 times into something. Yes, some numbers. Yes, 108 into हम जो कर रहे हैं 108 into 16 कर रहे हैं, 16 माला, उतना महामंत्र।
इसमें इंटू 16 करेंगे तो इतने नाम हो जाएंगे भगवान के। तो एक 16 माला में आप इतने नाम 108 इंटू 16 इतने भगवान के नाम ले रहे हैं। No, but you said that the significance of 80 is the 108 Upanishad. You said 108. There are 108 Upanishads. There are also 108 gopis. जो टॉप मोस्ट जो गोपीज है भगवान की, वो उनका नंबर भी 108 है। तो 108 की महत्ता है। कभी कभी जैसे लोग पूछते हैं ना 108 ही क्यों? 108 इज अ नंबर कंप्लीट इन इटसेल्फ, क्योंकि 108 को ऐड करेंगे तो 9 बनेगा, एंड 9 नंबर इज ऑलवेज कंप्लीट नंबर। 9 के साथ आप किसी को भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 9 ही आएगा उसका योग। 9 इज द हाईएस्ट नंबर, उससे बड़ा कोई नंबर नहीं है। तो 108 इज, आप देखेंगे 108, 1008, इस प्रकार से दैट इज कंसिडर्ड वेरी ऑस्पिशियस नंबर्स। बेसिकली Satatnam, 108। the Satatnam, that instruction that given in the Bhagavad Gita is not mentioned the any number, but is the continuous 24/7, right? यस, तो भगवान तो अपेक्षा करते हैं कि आप कंटिन्यूअस करेंगे, लेकिन गुरु ने आपको थोड़ा सा डिस्काउंट दिया है। गुरु ने कहा है कि अभी डिस्काउंट चल रहा है, आप मेरी शरण में आए हो, तो इसलिए मैं आपको 16 माला कर लूं, मैं आपको ले जाऊंगा वापस। शिल प्रभुपाद ने डिस्काउंट दिया है, तो वो उसका आप लाभ उठा सकते हो। सेल चल रही है अभी। न्यू ईयर सेल आने वाली है, दीपावली सेल निकल गई है, तो हमारे इस जीवन की सेल अभी है, और ये जीवन निकल जाए उससे पहले हमें इसका अवेल करना है। सेल, अवेल द सेल। Okay, thank you. Shall we end it? Thank you very much. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram राम राम। जय हरि नाम संकीर्तन की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। जय। वेद गौर भक्त वृंद की जय। जय।